हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 26.2 का क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि डिटरमाइन द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। कोई एक पॉइंट निकालना है जिस कोऑर्डिनेट जो कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन पे लाइज करता है। बोलता है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी एंड सी। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी और उनका कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। और एक पॉइंट बोलता है, जैसे एक पॉइंट मान लेते हैं डी, जो एक्स वाई प्लेन पे है, वह जो पॉइंट डी है और 3 पॉइंट जो दिया गया है ए बी सी से इक्वी डिस्टेंट है। तो हमें क्या निकालना है, वो एक्स वाई प्लेन पे जो पॉइंट डी है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। आपको पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे था तो उसका जनरल कोऑर्डिनेट का जो फॉर्म क्या था जी, एक्स 0 0, वाई एक्सिस पे था 0 y 0, जेड एक्सिस पे था 0 0 जेड। यदि वह पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लाइज करे तो जनरल कोऑर्डिनेट था एक्स वाई 0, वाई जेड प्लेन पे हो तो एक्स वाई जेड, एक्स जेड प्लेन पे हो तो एक्स 0 जेड। ये हमने ऑलरेडी बहुत बार आपको बताए हैं। तो यहाँ पे बोला एक पॉइंट लेना है जो कहाँ पे लाइज कर रहा है जी, तो एक्स वाई प्लेन में लाइज कर रहा है। तो उस प्लेन का जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लेट कर लेते हैं। एक पॉइंट है जो गिवन पॉइंट्स क्या दिया हुआ है जी, गिवन पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट ए बी सी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट है 1 -1 0, बी दिया हुआ है वह है 2 1 2 एंड सी दिया हुआ एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2 -1, 3 2 -1। ये 3 पॉइंट है 1 -1 0, 2 1 2, 3 2 -1। और लेट कर लेते हैं। लेट डी मान लेते हैं यहाँ पे डी बी एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। मान लेते हैं डी एक पॉइंट है जो कहाँ पे लाइज कर रहा है जी, एक्स वाई प्लेन पे। तो देयरफॉर डी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पे है तो एक्स वाई 0 होगा। और इस डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाए तो क्या बोलता है जी, डी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। डी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो देयरफॉर बोल सकते हैं डी से ए तक का डिस्टेंस, डी से बी तक का डिस्टेंस और डी से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। मतलब डी ए डी बी सी डी, या तो बोल सकते हैं ए डी बी डी सी डी, वो क्या होगा जी, का लेंथ हमेशा बराबर होगा इसके अनुसार से, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट बोला है। अब लेते हैं नाउ ले लेते हैं पहले हम लोग डी ए इज इक्वल टू बी डी बी। इसके अनुसार से लिए डी ए और बी डी का, तो यहाँ से क्या होगा जी, यदि स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी का स्क्वायर। अब हो जाएगा यहाँ से x -1 का होल स्क्वायर प्लस y +1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर। और इसके बीच से के साथ लेंगे तो हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर। x -1 का होल स्क्वायर, y +1 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, y -1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर। ब्रेक कर दें इसे, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -2x + 1 हो जाएगा y स्क्वायर + 2y + 1, अरे तो 0 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर -2x + 4 हो जाएगा y² -2y + 1 और हो जाएगा +4।
अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल कैंसिल। अब क्या कर दो, वेरिएबल को एक तरफ कर दें और कांस्टेंट को एक तरफ, तो कितना हो जाएगा जी -2x, फिर है +2y, -2x + 2y, 1 + 1 ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू है -2x - 2y, यहाँ है -2x - 2y, 4 4 8 + 1 ये हो जाएगा 9। अब सबको लेफ्ट साइड ले आए तो हो जाएगा यहाँ से क्या जी -2x, यहाँ पे -4x ना होगा, यहाँ पे -4x होगा तो हो जाएगा यहाँ से -4x, तो हो जाएगा -2x + 4x + 2y + 2y इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या चीज़ 7। अब ये हो जाएगा यहाँ से 2x + 4y इज इक्वल टू 7, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। 2x + 4y इज इक्वल टू क्या हो गया 7। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अगेन वी टेक, अगेन अब लेते हैं हम लोग किसका जी, BD DB और CD ले लें, या तो DA और BCD ले लें, किसी को भी ले सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं DB इज इक्वल टू ये हो जाएगा CD, तो हो जाएगा DB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा DC का स्क्वायर, और D और B इसके अनुसार से लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D और C इसके अनुसार से लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 + 1, हो जाएगा 0 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसे ब्रेक कर दें, हो जाएगा x² - 4x + 4 प्लस y² - 2y + 1 प्लस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x² - 6x प्लस हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा यहाँ से y² - 2y + 4 फिर हो जाएगा +1, हो जाएगा x² - 4x + 4 y² - 2y + 1 हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, इसको ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा x² - 6x + 9 y² - 2y + 4 ये हो जाएगा 1। यहाँ से x² विल कैंसिल। अब बच क्या गया जी यहाँ से -4x - 2y 4 4 8 और +1 9 इज इक्वल टू -6x - 2y 9 + 1 ये कितना हो जाएगा जी 10। 9 + 1 क्या हो गया वह 10, 9 + 1 और 4 14 ना होगा यहाँ पे, क्योंकि 9 और 4 13 + 9 4 13 + 1 14 ये हो जाएगा -4x + 6x - 2y + 2y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 14 - 9 ये हो जाएगा कितना जी 2x, यहाँ हो जाएगा कितना 2x और y 2y विल कैंसिल, ओके -2y फिर उधर भी हो जाएगा -2 एक कट जाएगा तो होगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 5, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 5/2। यहाँ देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा जी y² इसको ब्रेक करेंगे तो y² माइनस माइनस यहाँ प्लस 4y ना होगा 4y, तो हो जाएगा 4y ये इधर आएगा ये हो जाएगा यहाँ से -2y + 4y इज इक्वल टू 14 - 9 ये हो जाएगा 2x + 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करें तो जाएगा यहाँ से सॉल्विंग 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें हो जाएगा 2x + 4y इज इक्वल टू 7, यह है 2x + 2y इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस में से कट जाएगा ये कितना हो जाएगा जी 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वह 2, तो हो जाएगा यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1। ये हम लोग को अभी वैल्यू किसका निकला है जी y का वैल्यू निकला है। अब ये जो y का वैल्यू है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें 1 या तो 2 किसी में भी, इधर नोट कर लें।
लेते हैं फ्रॉम 1, ये कितना है जी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, तो 2x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यार 3/2। x और y का वैल्यू निकल गया, तो देयरफॉर जो d का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना होगा जी 3/2, ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 0 इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, हम लोग को क्या बोला है, डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, वह उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो एक्स वाई प्लेन पर था, और 3 पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स है ए बी सी, उससे क्या है जी इक्वी डिस्टेंट, तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया 3/2, हो जाएगा 1 और कितना 0। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट द कोसाइन ऑफ एंगल ए ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया है, गिवन वर्टिसेस ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए 1 - 1 2, 1 - 1 2, फिर बी दिया हुआ है, ए है 6 11 2, एंड सी दिया हुआ है, ये है 1 2 6, 1 2 एंड 6। मिला लें कितना कितना है जी, 3 कोऑर्डिनेट है, वर्टिसेस दिया है ट्रायंगल का 1 - 1 2, फिर है 6 11 2, फिर है 1 2 6। और एक ट्रायंगल यदि है, जैसे मान लें हम लोग एक ट्रायंगल, इसको ए बी और ए सी, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 - 1 2 6 11 2, हो जाएगा 1 2 6। यदि ये एंगल ए है तो इसके जो साइड होगा उसको स्मॉल ए, एंगल बी है तो इसको साइड को स्मॉल बी स्मॉल सी। तो हमको एक कोसाइन मतलब ए हमको क्या निकालना है जी, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। बोला है कोसाइन ऑफ, इसके लिए एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए हाँ वैल्यू निकालना है किसका, कॉस का वैल्यू निकालना है। अब याद कीजिए जब आपको बताए थे फार्मूला पढ़ा रहे थे ट्रिगोनोमेट्री, तो वहाँ पे बताए थे एप्लीकेशंस ऑफ साइन एंड कोसाइन फार्मूले, तो वहाँ पे कोसाइन फार्मूला बताए हुए थे। तो कॉस ए का फार्मूला क्या था जी, b² + c² - a² बाय 2bc, ये फार्मूला था। इसका मतलब यहाँ हम लोग को b का वैल्यू, abc का वैल्यू हमें निकालना होगा। abc का वैल्यू मतलब साइड ab bc और ac साइड हम लोग को क्या करना होगा, पहले निकालना होगा। तो नाउ यहाँ देयरफॉर बोल सकते हैं, यहाँ ab = क्या हो जाएगा जी, ab हो जाएगा c, bc हो जाएगा स्मॉल a, और AC क्या हो जाएगा जी B। और वी नो दैट हम जानते हैं cos A का वैल्यू ये है b² + c² - a² बाय 2bc, इसको मान लेते हैं 1, जिसका वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ से हम लोग को सबसे पहला काम है ABC का वैल्यू निकालना। नाउ पहले निकालते हैं AB मतलब किसका वैल्यू जी, C का वैल्यू। तो AB क्या हो जाएगा, √अंडर ए और बी, तो लिख सकते हैं इसको 6 - 1 का होल स्क्वायर, 11 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √अंडर 5² 12² हो जाएगा 0², कितना हो जाएगा जी 25 + 144 + 0, हो जाएगा √अंडर, हो जाएगा 169, और इसका वैल्यू कितना होगा 13। तो देयरफॉर बोल सकते हैं C का वैल्यू निकल गया 13। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालें, उसी प्रकार अभी निकाले हैं AB, अब निकालते हैं BC। तो BC = A है, तो B और C का वैल्यू क्या होगा जी, 1 - 6 का होल स्क्वायर, 1 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 - 11 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 6 - 2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा इधर
5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 प्लस 81 प्लस हो जाएगा 16। ऐड कर दें, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 25 प्लस 16 41 प्लस 81 हो जाएगा 6 120 कितना हो जाएगा 81 प्लस 41 हो जाएगा 2 रूट अंडर हो जाएगा ये 122। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया रूट अंडर 122। अब निकालते हैं किसका जी, ए सी का वैल्यू बराबर हो जाएगा ए सी मतलब बी वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए सी निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा रूट अंडर 25 मतलब 5। तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल के आ गया कितना जी 5। ये हम लोग को जितना ए बी सी का वैल्यू था शायद उस ट्रायंगल का वो हम लोगों ने क्या निकाल लिया। अब लेते हैं फ्रॉम वन यहाँ जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू यहाँ है बी स्क्वायर वेयर इज़ बी कहाँ यहाँ पे है तो हो जाएगा कितना जी 5 स्क्वायर प्लस सी है 13 हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस रूट अंडर 122 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 5 इंटू 13 ये हो जाएगा 25 प्लस 169 माइनस 122 बाय ये हो जाएगा 130। बस इसको आप क्या कर दो सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इधर नोट कर लें, ये क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 169 प्लस 25 169 प्लस 25 9 और 5 14 कैरी 1 7 और 2 194 में आप 169 सब्ट्रैक्ट कर दें ये कितना हो जाएगा जी 5 ना हो जाएगा 169 और 125 ऐड कर दें, इसको ऐड करें ये कितना हो जाएगा जी 169 प्लस 25 फिर हो जाएगा 9 और 5 14 कैरी 1 7 और 2 9 194 और इसमें 122 सब्ट्रैक्ट कर दे हो जाएगा 2 7 72 इधर हो जाएगा 72 बाय 130 कटेगा और 36 ये हो जाएगा 65। तो यहाँ से बोल सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 36 बाय 65 ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि हम लोग को बोला था कि दिया गया ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है वहाँ पे हमें कॉस ए के लिए क्या निकाला था कोसाइन फार्मूला यूज करके कॉस ए का वैल्यू निकालना था जो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया है। चलिए इसको आप नोट कर लें और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में दो क्वेश्चन है। पहला बोलता है इसमें बोलता है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिया गया आर इक्वल। बोलता है उस पॉइंट का लोकस निकालना है। आप पढ़े होंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे एक टर्म पढ़ा होगा एक वर्ड लोकस, तो वहाँ पे क्या बोलता है उस पॉइंट का हमें लोकस निकाल। लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट, वो क्या कहलाता है लोकस। तो बोलता है एक उस पॉइंट का लोकस निकालिए जो बोलता है विच मूव्स सो दैट इस तरह से मूव कर रहा है जो डिस्टेंस फ्रॉम दो गिवन पॉइंट से इक्वल। दो पॉइंट दिया गया है और वहाँ से दो पॉइंट है और वहाँ एक पॉइंट है जहाँ से डिस्टेंस क्या है जी सेम। तो गिवन पॉइंट्स क्या क्या है वो पहले देख लें। गिवन पॉइंट्स ए दिया गया है 3 4 -5 3 4 -5 एंड ए -2 1 4 3 4 -5 और -2 1 4 ये दिया गया है। इसे लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए मान लेते हैं इसे और एक पॉइंट को मान लेते हैं बी और उस पॉइंट का हमें क्या निकालना है जी लोकस निकालना है। लेट एक पॉइंट डी चाहे पी
एक पॉइंट मान लेते हैं P जिसका जनरल कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इसको एक्स वाई जेड, बी क्या चीज़ जी एनी पॉइंट, और ये जो मूव जो कर रहा है उसी का हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। जो पाथ ट्रेस किया P जो मूव किया है उसको जो पाथ ट्रेस्ड हुआ वो हमको वैल्यू निकालना है। तो P का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एक्स वाई जेड, और ये 2 पॉइंट यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 4 -5 और B का कोऑर्डिनेट है -2 1 4। मतलब P से A तक का P से B तक का डिस्टेंस क्या होगा जी, सेम होगा। PA इज इक्वल टू क्या चीज़, PB। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा क्या है जी, यहाँ से PA इज इक्वल टू PB, तो बोल सकते हैं यहाँ से PA का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PB का स्क्वायर। PA का तो PA का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z + 5 का होल स्क्वायर। इसके अनुसार से लेंगे तो हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा z - 4 का होल स्क्वायर। ब्रेक कर दें हो जाएगा x² - 6x + 9 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा -8y + 16 प्लस z स्क्वायर प्लस हो जाएगा 10z + 25 इज इक्वल टू हो जाएगा x² + 4x + 4 प्लस y स्क्वायर -2y + 1 प्लस ये हो जाएगा z स्क्वायर -8z प्लस हो जाएगा 16। 2 पॉइंट कितना कितना फिर से चेक कर लें, 3 4 -5 3 4 -2 1 4। तो जाएगा यहाँ से x - 3 का होल स्क्वायर, फिर y - 4 का होल स्क्वायर, z + 5 का होल स्क्वायर। इसको लेंगे x + 2 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर, z - 4 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -6x + 9 हो जाएगा y स्क्वायर -8y + 16 z स्क्वायर + 10z + 25। चेक कर लें सब सही है ना, यहाँ तक सही है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटेगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटेगा। और कुछ कटने लायक कोई कुछ है क्या, ये हो जाएगा। और कुछ कटने लायक फ़िलहाल नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दें। ये कितना होगा दादा जी, -6x, ये हो जाएगा -6x -8y हो जाएगा प्लस 10z, ये हो जाएगा 25 और 16 और 9 25 हो जाएगा 50, ये हो जाएगा +50 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 4x -2y, ये हो जाएगा यहाँ से -z, ये हो जाएगा कितना जी 16 + 1 17 + 4 ये हो जाएगा +21। अब ये हो जाएगा कितना -6x हो जाएगा -4x -8y + 2y + 10z + 8z इज इक्वल टू, तो इसको कर दें +50 -21 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -10x -6y + 10z 18z + 18z प्लस ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो जाएगा 10x हो जाएगा +6y -18z -29 इज इक्वल टू 0। ये है इसका हो जाएगा क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड जो बोला था लोकस निकालना था, ये हम लोग को आ गया है 10x + 6y -18z -29 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हम लोग को हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। आप ये सब जो कैलकुलेशन है, ये सब जो है जोड़ घटाव यहाँ से आप बढ़िया से करें, क्योंकि जो आंसर नहीं आने का चांस आपको बस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं केसेस में है जब आपको जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। चलिए इसको नोट कर लें। और देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन बोलता है इसी में 18 का सेकेंड, वो क्या बोला है, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं, दोनों जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पहला हम बोला था फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। लोकस का मतलब ही होता है कोई एक पॉइंट के द्वारा जो पाथ ट्रेस हुआ, जो पाथ बना, उसका इक्वेशन निकाला। यहाँ पे सिर्फ बोला है उन सेट ऑफ पॉइंट्स, जब बहुत सारे पॉइंट्स का जो सेट मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स का जो सेट मिलेगा, जो कर्व बनेगा, उस कर्व का क्या निकालना है, हमें इक्वेशन निकालना है। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। बोलते हैं यहाँ पे गिवन पॉइंट्स क्या क्या है जी, गिवन पॉइंट्स है 1 2 3 एंड ये है 3 2 -1, 1 2 3 और 3 2 -1। इसे लेट कर लेते हैं। ये है A 1 2 3 एंड इसको एक को मान लेते हैं B 3 2 -1 और लेट कोई एक पॉइंट P मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x y z B क्या जी, एनी पॉइंट, क्या है, कोई भी एक एनी पॉइंट है। और इन्हीं पॉइंट से जो सेट ऑफ पॉइंट्स बनता है उसका हमें इक्वेशन निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चला जाए, क्वेश्चन बोला है P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस वो क्या है जी, सेम है। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं P A का कोऑर्डिनेट 1 2 3, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 2 -1 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जी, PA इज इक्वल टू PB। तो बोल सकते हैं यहाँ से PA का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा PB का स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, PA तो हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा z + 1 का होल स्क्वायर। अब सिंपल जैसे अभी जस्ट इसका 18 का फर्स्ट क्वेश्चन को हमने बताया था, इसको क्या कर देना था, एक्सपेंड। इसको आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर दिए, जो कटने लायक है यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तो दोनों तरफ है, कट जाएगा। उसके बाद जो बचता है उसको क्या कर दें, कैलकुलेट कर लें, सॉल्व कर दें, जो हो जाएगा, जो बचेगा वो हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखा जी, 18 तक हमने देखा। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 18 के आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।